जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अमन कुमार डिस्ट्रिक्ट डिफेंस एकेडमी में फिर से आपका सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेक्स्ट ईयर सैनिक ऑल इंडिया सैनिक स्कूल से एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो आज के दिन हम प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस लेके आए हैं कि कैसे प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस आए थे और हम कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली और समझा जा सकता है, ताकि हमें आगे वाले एग्जाम्स में आसानी हो जाए कि हम अप्रोच कैसे लेके आए उस एग्जाम्स में उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आज वही हम प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व और टाइमली एकदम इजीली सॉल्व किया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा सेक्शन भी इंटेलिजेंस का पार्ट यहाँ पे हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा, सीरीज का क्वेश्चन है। अब सीरीज में यहाँ पे कैसे सीरीज बन रहा है, अगर आप देखोगे कि 2 के बाद 1, 1 के बाद हाफ और हाफ के बाद 1/4 आ रहा है, तो इसके बाद क्या होगा। तो आप सभी को यहाँ पे पता चल रहा है कि 2 के बाद 1 मतलब उसका आधा हो रहा है, फिर 1 का भी आधा 1/2 मतलब 1 का अगर मैं हाफ करूं तो 1/2 सीधे से सीधा आ गया। अब ये 1/2 का अगर मैं इसी का ही आधा कर दूं तो क्या होगा, ये चीज 2 कहां पे चल जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 2 × 1/2 ऐसा जाएगा, तो टोटल कितना आ जाता है 1/4। तो ये चीज वैसे ही आई है। तो वैसे ही 1/4 का अगर मैं आधा करूं तो कितना हो जाएगा, अगर मैं 1/4 को हाफ करूं मतलब वही रेसिप्रोकल कर दूं तो कितना आ जाता है 1/8। तो यहाँ पे हमारा सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 1/8। तो ये था हमारा पहला, ठीक है, ये हमारा था पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या सीरीज चल रही है, बट यहाँ पे आप दे रखी है, यहाँ पे लेटर सीरीज दे रखी है। अब यहाँ पे SSD, अब सबसे पहले आपको मेन इसमें याद रखना होगा, इन क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है तो मेन इसमें याद रखना आपकी इन सीरीज को, जो लेटर सीरीज होगी इनकी पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। अगर पोजीशन याद नहीं है तो आप लिख भी सकते हो, बट पोजीशन याद हो जाएगी तो आप जल्दी इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे S की पोजीशन क्या होती है, जैसे आप सभी को पता है S की पोजीशन यहाँ पे आ जाती है 19, ठीक है। C की कितनी होती है 3, उसके बाद 4, T की कितनी होती है 20, फिर E की 5 और F की 6, ठीक है। वैसे ही U की कितनी होती है 21 होती है, G की 7 होती है और H की 8 होती है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 19 के बाद क्या आ रहा है 20 आ रहा है, 20 के बाद क्या आ रहा है 21 आ रहा है, और यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा कुछ सीरीज बन रहा है। तो 21 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, 21 के बाद यहाँ पे आना चाहिए 22, और 22 यहाँ पे 7, 8 तो मतलब 9 और 10, ठीक है। 22 पोजीशन किसकी होती है, 22 पोजीशन होती है V की, 9 किसकी पोजीशन होती है, वो होती है I की, और 10 किसकी होती है यहाँ पे J की। तो यहाँ पे VIJ हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन 3 है हमारा यहाँ पे, ठीक है। ये है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, सेम। अब यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। कोडिंग डिकोडिंग का जैसे वे का कोड दे रखा है 679, मे का कोड दे रखा है 579, तो वैसे ही हमें बताना है कि YAW इसका कोड क्या होगा। जब भी अगर एक से ज्यादा अगर किसी भी लेटर या किसी भी वर्ड का अगर कोड दे रखा होगा आपको, तो समझ लेना कि उसी में से ही ये कुछ कोड बन सकता है, मतलब इसी में से ही कुछ कोड निकल के आ रहा है। आप यहाँ से एक एक करके सॉल्व करोगे तो इसमें थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट अगर आपको इसी में देखने को 2 कोड मिल रहे हैं तो सीधी सी बात है, जो तीसरा कोड है वो कहीं इन्हीं में से ही छुपा होगा। तो अब तीसरे कोड में हम देख लेते हैं। आप देख रहे हो Y दोनों में है, और Y का कोड यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी क्या है 9 है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि यहाँ पे Y का कोड 9 हो जाएगा। अब A इसमें भी है और उसमें भी है, यहाँ पे भी A का कोड 7 है, वहां पे भी A का कोड 7 है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी अब 7 हो जाएगा। अब W उसमें तो नहीं है, बट इसमें क्या है कोड 6 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6, 976। ये हमारा आंसर हो जाएगा 976, जो कि हमारा ऑप्शन A है, ठीक है। आई होप ये पहले के 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैमरा मुड़ गया थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे अब है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 104। यहाँ पे क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स
Amir's ranks from the top is 16th, Ashok is 6th below Amir. What is the Ashok's rank from the bottom? ठीक है, यहाँ पे रैंकिंग का यहाँ पे क्वेश्चन है। आप यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ सभी को। जैसे सपोज मान लो यहाँ पे एक रो है, ठीक है, टोटल बच्चे कितने हैं, मतलब यहाँ पे टोटल कितने हैं, टोटल है 45, तो यहाँ पे टोटल 45 बच्चे। अब यहाँ पे बोला है आमिर की जो रैंक है वो ऊपर से मतलब फ्रॉम द टॉप इज 60 है, तो सपोज मैं यहाँ पे आमिर को ले लेता हूँ, ठीक है, आमिर की रैंक है यहाँ पे ऊपर से मतलब फ्रॉम द टॉप कितनी है 60 है, और अशोक इज 6 रैंक्स बिलो आमिर, और जो अशोक है यहाँ पे सपोज मान लो मैं अशोक को ले लेता हूँ, ठीक है, और अशोक की जो रैंक है वो आमिर से 6 नीचे है, तो 6 नीचे इसका मतलब कि अशोक की रैंक क्या हो जाएगी 16 में, सीधी सी बात है 16 में प्लस 6 कर दो आपका आ जाएगा 22, मतलब अशोक की ऊपर से फ्रॉम द टॉप रैंक आ जाएगी 22, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज द अशोक रैंक फ्रॉम द बॉटम, मतलब अशोक की रैंक नीचे से क्या होगी, ऊपर से तो हमें पता चल गई कि ऊपर से तो इसकी 22 आ गई, ठीक है, अब नीचे से क्या उसकी रैंक होगी, तो क्या करेंगे हम, अप्रोच क्या होता है, टोटल कितना है 45, ऊपर से कितनी उसकी रैंक है, ऊपर से उसकी रैंक है 22, तो सीधी सी बात है 22 को 45 से माइनस कर दो, तो कितना यहाँ पे आ जाएगा, आप देखोगे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 23, बट 23 आपका आंसर नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ कि मुझे इन्होंने अशोक की रैंक पूछी है, यहाँ पे अशोक की रैंक पूछे यहाँ पे, और अगर मैं 23 यहाँ पे कर दूंगा तो वो अशोक की रैंक नहीं आएगी, वो ये बताएगा कि अशोक के नीचे कितने बच्चे हैं, तो उसके नीचे 23 बच्चे हैं। अगर अशोक की रैंक चाहिए तो मुझे इसमें एक प्लस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे +1 मुझे करना पड़ेगा, जो कि अशोक की रैंक क्या आ जाएगी 24 आ जाएगी, ये हमारा सही आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर 3 24 यहाँ पे आपका आ रहा है, ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 105 का कह रहा है सेम दोबारा सीरीज वाला आ गया, सीधा लेटर सीरीज वाले क्वेश्चंस आ गए। अब इसमें क्या है डैश ए बी डैश ए बी डैश ए बी ए डैश डैश ए बी ए बी, ऐसा पूछ आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनको टोटल गिन लो कि कितने यहाँ पे लेटर्स बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब आप टोटल को करोगे तो इसमें टोटल 15 लेटर्स आ रहे हैं, ठीक है, और कोड ए बी का ही ऐसा कुछ बन रहा है, तो अगर 15 आ रहे हैं तो आप 15 का अगर फैक्टर करोगे तो 15 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 15 का फैक्टर हो सकता है यहाँ पे 3 भी हो सकता है, यहाँ पे 5 भी हो सकता है, ठीक है, तो मतलब कुछ यहाँ 3 और 5 फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, 1 तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे नहीं होगा, बट 3 यहाँ पे छोटा हो जाएगा, हम 5 को लेके करके चलते हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ पे लगा दो स्लैश 1 2 3 4 5 यहाँ पे लगा देंगे स्लैश, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जो चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लास्ट में बी आ रहा है, यहाँ पे भी लास्ट में बी आ रहा है, यहाँ पे अगर यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी लास्ट में बी आना चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया बी। अब स्टार्टिंग का यहाँ पे किसी का भी नहीं दे रखा, ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेकंड लास्ट यहाँ पे खाली, सेकंड लास्ट में क्या है ए है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ए होगा, ठीक है। अब जो चीज यहाँ पे आनी चाहिए, आप समझ लो 5 का हमें चाहिए, तो हमें ये पता चला सेकंड लास्ट में तो बी होना चाहिए, ठीक है, तो देखो सेकंड लास्ट में यहाँ पे बी नहीं है, सेकंड लास्ट में यहाँ पे भी बी नहीं है, सेकंड लास्ट में यहाँ पे भी बी नहीं है, बट यहाँ पे सेकंड लास्ट में बी आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो और उसके बाद फिर बाकी जो कोड है उनको एक बार लगा के चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, तो ए ए ए यहाँ पे बन रहा है। अब आप देखो क्या बन रहा है यहाँ पे सीरीज ए ए बी ए बी ए ए बी ए बी ए ए बी और ए बी, तो यहाँ पे सीधा हमारा कोड बन गया, यहाँ पे 5 का यहाँ पे सीरीज बन जा रहा है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी अगर ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चंस आए तो आपने क्या करना है, इनको स्प्लिट कर देना है, जो भी फैक्टर्स अगर मान लो और निचली तो ऑड नंबर होगा तो उस चीज को आप इसको यहाँ पे क्या करो स्प्लिट कर लो, उनके फैक्टर्स निकाल के उनको अलग कर लो, और उसके बाद एक बार चेक करो कि हो रहा है कि नहीं। अगर सपोज मान लो 5 से नहीं होता तो आप 3 का अप्रोच लेके करते, मतलब जो 3 आता है उनको 3 को लेके करते, तो शायद यहाँ पे आंसर आपका आ जाता, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मेंट
यहाँ पे एनालॉजी का क्वेश्चन है, मेंट का मतलब है सेविंग, सेविंग का कोड दे रखा है, तो वैसे ही एडिट के थ्रू क्या होगा यहाँ पे, अगर मेंट का अगर मैं सेविंग करूँ, ठीक है। अब मेंट और सेविंग का मतलब क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे ऐसे समझ में नहीं आता तो जो हिंदी का जो पार्ट दिया हुआ था वहां से आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे मेंट का क्या दिया है, मेंट का यहाँ पे दिया है सुधारना, तो मेंट मतलब होता है सुधारना, और उसके बाद सीवन सिलाई, तो मतलब अगर किसी चीज को सुधारना है तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं सी रहा हूँ, ठीक है, उसको सीविंग कर रहा हूँ, ठीक है। और वैसे ही एडिट, अगर मेरे को एडिट करना है मतलब संपादन करना है, अगर मुझे किसी चीज को एडिट करना है तो इन चारों में से क्या हो सकता है, ठीक है। ड्रॉन डॉन मतलब रफू करना नहीं हो सकता है, ठीक है। मरम्मत करना, ठीक है, मरम्मत करना भी होता है। और हस्तलिपि या फिर काम चलाओ, ना ही काम चलाओ होगा आपका, ठीक है, ना ही आपका रिपेयर होगा और ना ही आपका रफू करना होगा, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब हस्तलिपि। यहाँ पे अगर हमें एडिट करना है तो उसको हमें मैन्युस्क्रिप्ट करना पड़ेगा, तो यहीं पे हमारा सही आंसर आ जाता है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। हमारा 107 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, रीन, हॉर्स और कंट्रोल पैनल, ठीक है। यहाँ पे लगाम, ठीक है, घोड़े का हम लगाम कैसे, अगर घोड़े का हम लगाम लगाते हैं तो हम कैसे लगाते हैं, रीन करते हैं, वैसे ही कंट्रोल पैनल, ठीक है। कंट्रोल पैनल किसके लिए काम आता है, राइडर के लिए, प्लेन के लिए, बिट के लिए या फिर पायलट के लिए, ठीक है। तो मतलब हॉर्स को अगर हमें संभालना है, अगर हॉर्स को कंट्रोल में रखना है तो हमें उसको रीन मतलब लगाम लगाना पड़ेगा, तो वैसे ही कंट्रोल पैनल हम किस पे लगाते हैं, राइडर पे, प्लेन पे, बिट पे या फिर पायलट पे। तो आप अगर कंट्रोल पैनल यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है प्लेन। इसको प्लेन को अगर हमें कंट्रोल करना हो तो कंट्रोल पैनल के हमें थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। 108 यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। चूज द वर्ड व्हिच इज लीस्ट लाइक द वर्ड इन द ग्रुप। अब यहाँ पे हमें ऑड वन आउट करना है, ऑड वन आउट मतलब एक को अलग करना है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी देख रहे हो MS पेंट, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप। आप सभी को पता है कि फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप मैसेजिंग के लिए, थ्रू मैसेजिंग के लिए और वहाँ पे बातचीत करने के लिए काम आता है, लेकिन MS पेंट क्या आता है, पेंट या फिर कुछ फोटोज को एडिट करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे सीधा सा सीधा आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, MS पेंट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 क्वेश्चन क्या कह रहा है, if a plus means minus, minus means multiply और multiply means add, then what the value of this। अब यहाँ पे हमें क्या पोजीशन से, मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब है ऐड, और ऐड का मतलब है यहाँ पे हमें माइनस करना है, और माइनस का यहाँ पे मतलब है हमें मल्टीप्लाई करना है। अब अगर बोर्ड मास देखोगे यहाँ पे लिख देंगे वापस सेम नंबर्स, ठीक है। हमें इसका आंसर चाहिए, अभी हम बोर्ड मास यहाँ पे, ठीक है, बोर्ड मास के अगर हम थ्रू करेंगे तो बोर्ड मास क्या कहता है आपका, ठीक है। बोर्ड मास कहता है यहाँ पे ब्रैकेट, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ऑफ वाले थिंग्स को, फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं डिविजन्स पे, फिर हम आ जाते हैं मल्टीप्लाई पे, फिर हम आते हैं ऐड पे, और उसके बाद हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्ट पे। तो यहाँ पे ब्रैकेट कहीं पे भी आपको नहीं दिख रहा है तो इस चीज को हम नहीं करेंगे, ठीक है। ऑफ भी यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, डिवीजन भी यहाँ पे आपके पास नहीं है, सीधा यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई आ रहा है, तो सीधा इन नंबर्स को आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, बाकी नंबर्स को आप एज इट इज लिख लो, 10 + 5 - 3 × 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है, अब हम करेंगे ऐड। ऐड यहाँ पे 10 + 5 कितना आ जाएगा, 10 + 5 आपका 15 हो जाएगा, 15 - 6 मतलब ऐड हो गया। अब हम माइनस कर देंगे, 15 - 6 आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है 9, ठीक है, जो कि आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 9 आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 110 यहाँ पे आपका आ जाता है नॉन वर्बल का। अब सेम इसमें नॉन वर्बल एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सबको दिख रहा है, यहाँ पे सर्कल है, सर्कल के बाद यहाँ पे सीधा आ जा रहा है क्या, एक और, उसके अंदर एक और सर्कल आ रहा है। वैसे यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्या आ जाएगा, एक और स्क्वायर आ जाएगा, तो मतलब ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के सामने है,
ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 111, यहाँ पे कह रहा है अब मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ, डायरेक्शन का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। अब मैन वॉक्स के 6 किलोमीटर साउथ, मतलब एक पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है, एक आदमी यहाँ से साउथ की तरफ चल रहा है, कितना जा रहा है 6 किलोमीटर, तो यहाँ पे मैं साउथ की तरफ ले लेता हूँ 6 किलोमीटर, ठीक है। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, ठीक है, तो वो अपने लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट उसका इस तरफ है, तो लेफ्ट यहाँ पे कितना 4 किलोमीटर, ठीक है। अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। आपको पता है कि यहाँ पे यहाँ तक आपका 6 है, तो 5 मतलब थोड़ा सा इसके नीचे यहाँ पे ले लो, ठीक है, दोबारा वो लेफ्ट मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, कौन सी डायरेक्शन में वो अभी फेस कर रहा है। तो आप सभी को पता है ये वाला कौन सा डायरेक्शन होता है, ये वाला आपका आ जाता है नॉर्थ, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर है नॉर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेम, इसमें सेम ऑर्डर आउट है, चूज द वर्ड दैट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। दोबारा यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। गिटार, गिटार का यहाँ पे मतलब क्या होना चाहिए, बैंड, टीचर, सॉन्ग्स या स्ट्रिंग्स, ठीक है। आप क्या लगता है आप सभी को कि इसमें से गिटार किसके साथ मैच करेगा, बैंड के साथ। जैसे आप देखोगे जो म्यूजिक लोगों का जो बैंड होता है उसी को हम बैंड कहते हैं, जब लोगों का ग्रुप होता है आपस में वो करते हैं तो उनको ही बैंड बोलते हैं। तो क्या बैंड होगा या टीचर होगा, सॉन्ग्स होंगे या फिर स्ट्रिंग्स होंगे। आप सभी को पता है कि गिटार में क्या अटैच होता है, गिटार में स्ट्रिंग्स अटैच होते हैं, उसमें जो तार लगी होती हैं उन्हीं के साथ यहाँ पे मैच कर रहा है स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा तारे, ठीक है, जो कि आपको हिंदी में दिख रहा होगा यहाँ पे तारे लिखे हैं, तो तारों के साथ यहाँ पे हम गिटार को इजीली मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए। आओ जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या कह रहा है, EMHNOAI डैश और डी, ठीक है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब आपको पता है कि ई की पोजीशन क्या होती है, मैंने आप सभी को बोला कि पोजीशन इनकी हमेशा याद रखना। ई की पोजीशन क्या होती है, ई की पोजीशन होती है 5, एम की होती है 13 और एच की होती है 8। एम की कितनी होती है, एम की होती है 14, ओ की होती है 15 और ए की होती है 1। वैसे ही आई की होती है 9 और डी की कितनी होती है, डी की होती है 4। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आप सभी को, यहाँ पे अगर एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 5 + 8 करूंगा तो कितना आता है 13 आता है। मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है, तो मुझे ये आंसर आ जाएगा। वैसे ही इन दोनों को 14 + 1 कर दूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो वैसे ही 9 और 4 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 9 + 4 कितना होता है 13, तो यहाँ पे 13 आना चाहिए। और 13 कोड किसका होता है, 13 होता है एम का कोड होता है, जो कि हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 एम हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप प्रीस्ट टोल्ड द डिवोटीज द बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 45 मिनट्स, द लास्ट बेल रैंग 5 मिनट्स अगो, द नेक्स्ट बेल इज ड्यू टू रंग एट 7:45 AM. At what time did the priest give the information to the devotees? ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक प्रीस्ट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपने डिवोटीज को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि द बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 45 मिनट्स, हर 45 मिनट में, हर 45 मिनट्स में बेल बजती है। जैसे स्कूल की घंटी बजती होगी वैसे ही यहाँ पे हर 45 मिनट्स में, जैसे मंदिर की घंटी आप समझ लो, तो हर 45 मिनट्स में घंटी बजती है, ठीक है। द लास्ट बेल रैंग 5 मिनट्स अगो, जो पिछली बेल थी वो 5 मिनट पहले ही बज चुकी है, ठीक है। द नेक्स्ट बेल इज ड्यू टू रैंग एट 7:45 AM, और वो कह रहे हैं कि जो अगली अब बेल है वो 7:45 मतलब सुबह के 7:45 बजने वाली है। तो क्वेश्चन में पूछा गया एट व्हाट टाइम डिड द प्रीस्ट गिव दिस इंफॉर्मेशन टू द डिवोटी, मतलब किस समय पे प्रीस्ट ने इन डिवोटीज को इंस्ट्रक्शन दी होगी। तो आप सभी को पता है कि हर 45 मिनट्स में बेल बज रही है, ठीक है, और 5 मिनट पहले ही बज चुकी है। तो अब 5 मिनट पहले बज चुकी है, तो जो अगली बेल है वो 7:45 में बजनी चाहिए, मतलब 7:45 पे बजेगी। और जो इसकी पिछली, अगर मैं 45 यहाँ इसमें से माइनस कर दूं
तो यहाँ पे क्या बताया, मतलब सुबह के 7 बजे जो पिछली बेल थी वो सुबह के 7 बजे बजी थी, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 5 मिनट पहले, और जो उन्होंने पंडित ने जो बताया, प्रीस्ट ने तो बताया कि 5 मिनट पहले बज चुकी है। इसका मतलब कि अभी कितना टाइम हो रहा होगा जब उन्होंने इंफॉर्मेशन दी होगी, तो 5 मिनट क्या कर दो, इसमें से ऐड कर दो, तो 7:05 आपका मतलब 7:05 AM आपका आंसर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। यहाँ पे हर 45 मिनट्स पे बेल बज रही है, पिछली जो बेल है 5 मिनट पहले बजी है, और अब जो बजेगी वो 7:45, तो सीधे सी बात है, सीधा 45 कर दो, तो 7:05 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे ठीक है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो, मतलब इस फिगर में कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको, अगर आप पहले की वीडियोस देखोगे, मैंने वहां पे काउंटिंग फिगर्स आपको करा रखा है, अगर आपने वो नहीं करा है तो प्लीज आप वो जाके देख सकते हो, ताकि आप इसको इजीली सही समझ सकते हो। अगर यहाँ पे हम ऐसे काउंट करने चलेंगे तो वो तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको मैंने पहले बताया था, अगर ऐसा कुछ है, कुछ फिगर अगर ऐसा है, तो यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स को काउंट करना है, तो हम सीधा क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे, कितने हैं टोटल, यहाँ पे टोटल 4 है, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई बाई आप 2 कर दो, क्या आएगा आपका 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल, इस वाले फिगर में, इतने फिगर में तो 8 बन रहे हैं, इतने फिगर में कितने बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं। अब और ट्राइंगल यहाँ पे ढूंढते हैं, एक तो यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे, तो 8 + 4 कर दो, यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 12, तो 12 ही आपका यहाँ पे आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 12 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर 8 कैसे बन रहे हैं, अगर आपको डाउट है तो यहाँ पे देख लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, एक ये ट्राइंगल 5 और उसी का अपोजिट 6, एक यहाँ पे 7 और एक उसी का 8 यहाँ पे, ठीक है। तो 8 इसमें और 4 बाहर ट्राइंगल बन सकते हैं, तो टोटल 12 ट्राइंगल इस फिगर में हमारे बन सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है, इन अ कोड बॉम्बे इज कोडेड एज CNNABX देन द कोड ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो बॉम्बे का कोड ये लोग क्या कह रहे हैं, जैसे सपोज मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉम्बे का कोड इन्होंने दिया है CNNAB और X, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, जो B की वर्जन होती है वो 2 होती है, C की 3 होती है, O की 15 होती है, N की होती है 14, M की होती है 13, N की 14, B की 2, A की 1, B की 2, Y की होती है 25 और X की होती है 24। तो आपको इसमें अगर मैं ऐसे मैच करूं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहले तो +4 हो रहा है, पहले वाले में प्लस हो रहा है, फिर दूसरे वाले में माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, और अगेन उसके बाद यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो वैसे ही दिल्ली का कोड यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, दिल्ली का कोड यहाँ पे क्या आना चाहिए, DLHI दिल्ली, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले +1 करना है। D का कोड क्या होता है 4 5 12 8 और 9, ठीक है। तो +1 करूंगा तो मतलब क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, -1 करूंगा तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, +1 करूंगा तो 13 आना चाहिए, -1 करूंगा तो 7 आना चाहिए, और +1 करूंगा तो यहाँ पे 10 आना चाहिए। 5 कोड किसका होता है, E का होता है, 4 किसका होता है, D का होता है, 13 आपका M का होता है, 7 आपका G का होता है, और 10 आपका J का होता है। तो EDMGJ आपका आंसर होना चाहिए, जो कि कहाँ पे है आपका, ये ऑप्शन नंबर 4 में आपका है आंसर, ठीक है। वो आपको ये कोडिंग वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। सेग्रीगेट इज रिलेटेड टू यूनिफाई, वैसे ही रिपेयर का यहाँ पे क्या आना चाहिए। अगर आपको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आप हिंदी में भी आप देख सकते हो, अलग करना और एक कर देना। पहले तो अलग करना फिर एक कर देना, मतलब उल्टा हो रहा है, ठीक है। पहले अलग करना है फिर उसके बाद उसको जोड़ देना, मतलब एक कर देना है। वैसे ही मरम्मत करना मतलब रिपेयर करना, तो इसका उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, पास आना नहीं हो सकता, ठीक है। धक्का देना ये भी नहीं हो सकता, अपनी चालाकी से मात देना ये भी नहीं हो सकता। क्या बिगाड़ देना, हाँ बिल्कुल
ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डैमेज। ठीक है, रिपेयर का उल्टा हो जाएगा आपका डैमेज। यहाँ पे सही आंसर, यहाँ पे उल्टा मतलब अपोजिट पूछा हो गया था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है, राहुल स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, दोबारा डायरेक्शन का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। राहुल स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। राहुल किसी पॉइंट पे होगा वो वहां पे, ठीक है, वो किस तरफ चल रहा है, वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो ईस्ट आपका पता है, आप यहाँ पे वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। ही वॉक्स a certain distance, मतलब कुछ दूरी तक गया वो, then turns towards his right and walks again। तो वो अपने राइट में मुड़ता है और दोबारा वो चलना शुरू कर देता है। तो in which direction is he heading now? तो कौन से डायरेक्शन वो हेड कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, सीधी सी बात यहाँ पे पता चल रहा है, साउथ हमारा आंसर हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर साउथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द ऑड वन आउट। बांग्लादेश इज रिलेटेड टू टाका, ब्राजील, रियाल और साइप्रस, डॉलर, ईरान और रियाल। यहाँ पे कंट्री और उनकी करेंसी दे रखी है। तो बांग्लादेश की जो करेंसी आप देखोगे टाका ही होती है, ब्राजील की रियल ही होती है, ठीक है, और ईरान की रियाल ही होती है, और साइप्रस की डॉलर नहीं होती है, साइप्रस की डॉलर नहीं होती है, साइप्रस की होती है यूरो। ठीक है, साइप्रस की होती है यूरो। तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा कि यहाँ पे ये चीज मैच गलत दे रखा था, बाकी सही दे रखे थे। ठीक है, साइप्रस की होती है यूरो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है, तान्या इज ओल्डर देन एरिक, क्लिफ इज ओल्डर देन तान्या, एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ। If the first two statements are true, then the third statement is। अगर हम पहले स्टेटमेंट को देख के देखेंगे, तान्या इज ओल्डर देन एरिक। अगर मैं एक सिंपल ग्राफ की तरह इसको सॉल्व करूं, तान्या इज ओल्डर देन एरिक, तो तान्या जो है वो बड़ी है किससे, एरिक से। ठीक है, यहाँ पे एरिक हो गया। ठीक है, क्लिफ इज ओल्डर देन तान्या, और जो क्लिफ है वो क्या है, वो तान्या से भी बड़ा है। और यहाँ पे इन्होंने पहले क्या था कि if first two statement are true, अगर दोनों सही है तो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ। ठीक है, एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ, क्या एरिक बड़ा है क्लिफ से, नहीं, यहाँ पे तो सीधा सी बात है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले दो के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो सीधे से पता चला कि ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा है, ये दूसरे नंबर पे आता है और ये तीसरे नंबर पे आया है। तो एरिक क्लिफ से कैसे बड़ा हो सकता है, यहाँ पे ये तो सीधा गलत हो गया। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 121 सेम सीरीज का क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे ए के बाद ए का क्या है 1, सी का है 3, उसके बाद आपका क्या आ जाता है एफ का 6, एच का 8, ठीक है, और के का 11 और एम का 13। क्या देखने को मिल रहा है, +2 +3 +2 उसके बाद दोबारा क्या होना चाहिए, +3 मतलब 13 में +3 करेंगे 16, और 16 कोड किसका होता है, तो 16 कोड आपका होता है यहाँ पे P का होता है, और P कहाँ पे है, यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है, A is B's sister, यहाँ पे रिलेशन क्वेश्चन है, C is B's mother, D is C's father, E is D's mother, then how is A related to D? ठीक है, रिलेशन क्वेश्चन है, ट्री डायग्राम के थ्रू शो करते हैं। A is B's sister, ठीक है, जो A है वो क्या है, B की सिस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट C is B's mother, और जो C है वो क्या है, C मदर है किसकी, D की। उसके बाद D is C's father, और D क्या है, D है C's father, मतलब C का पिता है। E is D's mother, और जो E है वो क्या है, D की मदर है, मतलब माँ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देन हाउ इज A रिलेटेड टू D। ठीक है, रिलेटेड टू D पूछा हुआ है, मतलब D से हमें A पे आना है, तो D के लिए A क्या लगेगी। आपको मैंने पहले ही वीडियोस में बताया गया था कि अगर दो जनरेशन अगर हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम 2 जनरेशन नीचे जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ पे वर्ड एक तो जुड़ जाता है ग्रैंड,
ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, बेटी है, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ग्रैंड डॉटर जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हमारा ग्रैंड डॉटर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटन एज RFQMP, हाउ विल मेडिसिन इज बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ कंप्यूटर में, यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 123 वाला मैं समझाता हूँ। 123 में क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर इज कोडेड एज RFQ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर का कोड दे रखा है, मशीन लॉस्ट करवा देना, दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर का कोड दे रखा है RFUVQNPNC, यहाँ पे इसका कोड दे रखा है। तो अब यहाँ पे कैसे यहाँ पे सिमिलर हो सकता है, आपको पता है यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, C का कोड यहाँ पे C है, ठीक है, सेम R का यहाँ पे सेम वही कोड है, ठीक है। अब O की कितनी होती है, 15, M की होती है 13, P की होती है 16, U की होती है 21, फिर 20, फिर आ जाता है आपका 5। यहाँ पे कोड है आपका 6, यहाँ पे है 21, 22, यहाँ पे 17, यहाँ पे आपका 14 और इसकी हो जाती है यहाँ पे 16, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ सेकंड को, अगर मैं सेकंड लास्ट से करूँ मतलब 15, फिर यहाँ पे 16, 13, फिर यहाँ पे 14, 16, फिर यहाँ पे 17, 21, फिर 22, फिर 20, फिर 21 और उसके बाद 5 के बाद यहाँ पे 6, मतलब ऐसे क्रॉस मैच हो रहा है। मतलब आपको यहाँ से फर्स्ट से लेके यहाँ पे कैसा बन रहा है, सपोज यहाँ पे कितने 4 हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले का कोड आखिरी के साथ, फिर सेकंड लास्ट के साथ, फिर थर्ड लास्ट, फिर यहाँ पे फोर्थ, ऐसे आपका कुछ ऐसा यहाँ पे सीरीज यहाँ पे कोड बन रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हमें कोड किसका चाहिए, मेडिसिन का चाहिए, ठीक है, हमें मेडिसिन का कोड चाहिए। आपको पता है पहले का आखिरी, तो यहाँ पे सेम एज इट इज, ठीक है, M का तो M ही रहेगा और यहाँ पे E का भी E सेम ही रहेगा, ठीक है। E के बाद क्या आता है, E के बाद अगर हम +1 करेंगे, E के बाद क्या आना चाहिए, D आना चाहिए, D के बाद क्या आना चाहिए, D के बाद आपको पता है कि D के बाद आपका E आना चाहिए, I के बाद क्या आना चाहिए, I के बाद आपका J आना चाहिए, C के बाद आपका D आना चाहिए, फिर I के बाद दोबारा आपका J आना चाहिए और N के बाद आपका क्या आना चाहिए, O आना चाहिए। तो E O J D, ठीक है, E O J D J E J E F M, यहाँ पे क्या है, E के बाद यहाँ पे आपका F आना चाहिए, F, ठीक है, F है, सॉरी यहाँ पे D लिख दिया था। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका वहां पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम्स, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन का क्वेश्चन है। आपको सभी को पता है कि डायरेक्शंस मेनली क्या क्या होते हैं, आपको ये डायरेक्शंस पता है, यहाँ पे नॉर्थ, ठीक है, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, और ये हो जाता है आपका नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आपका हो जाता है साउथ ईस्ट, यहाँ पे आपका आ जाता है साउथ वेस्ट और यहाँ पे आ जाता है आपका नॉर्थ वेस्ट। तो इन्होंने कहा कि इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, ये आपका साउथ ईस्ट था यहाँ पे, इसको इन्होंने बना दिया है नॉर्थ, ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, और जो नॉर्थ ईस्ट था इसको इन्होंने बना दिया है वेस्ट, ठीक है, एंड सो ऑन, और ऐसे ही सिलसिला आपका चलता जा रहा है। तो वो कह रहा है कि व्हाट विल वेस्ट बिकम्स, तो जो वेस्ट है वो अब क्या बन जाएगा, जब हम इसी को अगर चेंज करते रहेंगे तो ऐसा क्या बन जाएगा। तो आपको पता है अगर यहाँ पे वेस्ट है तो वेस्ट का ऑपोजिट यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका ईस्ट आना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका नॉर्थ है तो इसके ऑपोजिट क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपका यहाँ पे साउथ आना चाहिए, और साउथ और ईस्ट के बीच में क्या आना चाहिए, साउथ और ईस्ट के बीच में आना चाहिए आपका साउथ ईस्ट, ठीक है। यही आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका साउथ ईस्ट यहाँ पे आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। हमने बस क्या करना है, डायरेक्शंस को उनके अकॉर्डिंगली चेंज करना है और वैसे ही हमारा आंसर साउथ ईस्ट यहाँ पर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 125, 10, फिर 100, फिर 200, फिर
310, ठीक है। तो अगला यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे तो पहले इंटू 10 कर दिया, फिर इंटू 2 कर दिया गया, ऐसे चल रहा है। बट नहीं, पर आप इनका पहले डिफरेंस फाइंड आउट करो। इसमें डिफरेंस कितना है, 90 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 110 का डिफरेंस है। तो मतलब कुछ 10-10 यहाँ पे काउंट होता जा रहा है। तो इसके बाद अगले में डिफरेंस कितना आना चाहिए, 120 का डिफरेंस होना चाहिए। तो मतलब 310 में अगर मैं 120 ऐड कर दूंगा तो कितना यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 430, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। तो यहीं पे आपके सारे 25 के 25 यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, और आगे वाले क्वेश्चन, आने वाले जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे उसी से रिलेटेड हम आपको सारा बताते रहेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस लाते रहेंगे और ऐसे ही आपको समझाते रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी को इसमें बस यहाँ पे समझने के लिए कि इन पेपर्स को कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है और कैसे समझाएं, तो ताकि आपके एग्जाम से बहुत अच्छा पेपर जाए और टाइमली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। धन्यवाद।